गाजियाबाद में हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ कि रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की हत्या को बेटे ने ही अंजाम दिया था। यह खुलासा पुलिस की ओर से किया गया कि बेटे ने पिता की हत्या की सुपारी दी थी। सुपारी किलर ने पिता के साथ मिलकर 7 लोगों को मौत के घाट उतारा था। 2008 में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और हत्याकांड के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सुपारी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुपारी किलर का पिता अभी भी जेल में इस वक्त भी बंद है। ये यूपी के गाजियाबाद का मामला है, जहां सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ कि रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की हत्या को बेटे ने ही अंजाम दिया था और ये कहा जा रहा है कि बेटे ने पिता की हत्या की सुपारी यहां पर दी थी। सुपारी किलर ने पिता के साथ मिलकर 7 लोगों को यहां मौत के घाट उतारा था। ये दर्दनाक जो हत्याकांड वहां पर हुआ था 2008 का ये पूरा मामला है। इस हत्याकांड को 2008 में अंजाम दिया गया था और 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी इस हत्याकांड के लिए। और इसी पर हमारे संवाददाता विपिन तोमर जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। विपिन, ये 2008 का मामला है, जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। क्या जानकारी और है इस पूरे मामले को लेकर? 26 दिसंबर की बात है। लोनी के अशोक विहार में ये रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी थे योगेश कुमार, जिनकी हत्या कर दी गई थी। घर के कुछ दूरी पे ही 2 गोली मारी गई थी। ये वारंट ऑफिसर से रिटायर हुए थे आगरा से 31 जुलाई 2025 को। इनका जो 2 बेटे हैं नितेश और गुड्डू, पुलिस ने ये खुलासा किया है कि इन्होंने 5 लाख में अपने पड़ोसी अरविंद को इनकी सुपारी दी थी। अरविंद और उसके बहनोई जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है, फिलहाल जनपद कौशाम्बी में तैनात है, नवीन नाम है उनका। दोनों ने एक गोली मारकर हत्या की थी। दरअसल जब कोई सैन्य कर्मी रिटायर होता है तो सरकार की तरफ से उसको पैसा मिलता है। जो पैसा मिला था वो अपने परिवार को ना देकर वो खर्च कर रहे थे यहाँ वहाँ, जिसको लेकर उनके जो बच्चे थे वो अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे थे। इसके अलावा एयरफोर्स कर्मी योगेश जो थे, उनका अपने पड़ोसी अरविंद से भी विवाद होता था। इसी को लेकर 1 सप्ताह पहले प्लानिंग बनी, उसके बाद सुपारी दी गई। अरविंद के बारे में बता दें कि अरविंद ने अपने पिता के साथ मिलकर साल 2008 में जनपद बुलंदशहर के बराली में अपने चाचा का पूरा परिवार खत्म कर दिया था। 7 लोगों की हत्या की थी, लेकिन उस दौरान ये नाबालिग था, इस वजह से ये छूट गया था। हालांकि इसके जो पिता हैं वो आज भी आजीवन कारावास में आगरा जेल में बंद है। अब पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल नवीन जो इस हत्याकांड में शामिल था और इनके दोनों बेटे नितेश और गुड्डू जिन्होंने सुपारी दी थी, वो अभी फरार है, जिनकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। 2008 का ये मामला, बेटे ने ही पिता की मौत की सुपारी दी थी और अभी भी कुछ जो हमलावर हैं वो फरार हैं, जिनको सुपारी दी गई थी बेटे के द्वारा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण ठंड में लगी आग से कई घर खाक हो गए हैं। आग की शुरुआत रसोई गैस के सिलेंडर फटने की वजह से हुई थी और जब तक आग बुझती तब तक कई घर इसकी जद में आकर नष्ट हो चुके थे। किश्तवाड़ के दाझन इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और कई घर धू धू कर जलने लगे। दमकल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। आखिरी कोशिश के तहत लोगों ने खुद ही आग बुझानी शुरू की, लेकिन भीषण आग के सामने बाल्टी से फेंके जाने वाला पानी नाकाफी साबित होता रहा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस कर्मी भी आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। आग पर काफी देर बाद काबू पाया गया, लेकिन इससे पहले कई घर खाक हो चुके थे। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। यूपी के फर्रुखाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पिज्जा की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी बिल्डिंग धू धू करके जलने लगी। आग दुकान के बेसमेंट में लगी, जहां देखते ही देखते धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया। दुकान में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक तुरंत बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने सबसे पहले दुकान के भीतर रखे 4 LPG गैस सिलेंडर को बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगर सिलेंडर में आग लगती तो पूरी बिल्डिंग धमाके की चपेट में आ जाती। बता दें कि जिस जगह आग लगी वहां ऊपर बैंक थी। हादसे के वक्त बैंक में भी धुआं भर गया।
शटर खोलकर धुआं बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपकी खबर महाराष्ट्र के पुणे से भी है। पुणे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पटाखे की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरा बाजार दहशत में आ गया। बताया जा रहा है कि आग शाम करीब 6:22 पर लगी और देर तक आग जलती रही। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दरअसल दुकान में बड़ी संख्या में पटाखे रखे थे, जिनकी वजह से आग बुरी तरह भड़क गई, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। दुकान के भीतर से पटाखों के फटने की आवाजें भी आती रहीं। गनीमत यह रही कि आग जब लगी, दुकान में मौजूद लोग बाहर निकल आए, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी होने से बच गई। हालांकि आग लगी कैसे, इसका पता फिलहाल नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट को वजह बता रहे हैं। बता दें कि जिस जगह ये आग लगी वो पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ इलाका है, जहां कई नामी दुकानें हैं और जिस दुकान में आग लगी वो पटाखे के लिए मशहूर है। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में बेखौफ अपराधी हो गए हैं। 50 साल के शख्स की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। दिल्ली में गाली गलौज का विरोध करने पर चाकू से हमला किया गया और 50 साल के बिहारी लाल की चाकू मारकर हत्या की गई है। मृतक के परिवार और इलाके में मातम पसरा हुआ है। सीसीटीवी खंगालने में अब दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। जांच का भरोसा दिया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर 50 साल के शख्स की चाकू से गोदकर हत्या। इससे अंदाजा आप लगाइए कि यहाँ किस तरीके से बेखौफ हो गए हैं अपराधी। गाली गलौज ये कर रहे थे, विरोध किया तो चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि 50 साल के बिहारी लाल ड्यूटी से आए थे, तभी कुछ बदमाश उनके घर के पास गाली गलौज कर रहे थे। बिहारी लाल ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। 4 लड़के आए थे, ये ड्यूटी से आए थे। इन्होंने बोला कि यहाँ गाली वाली मत दो, फिर इनको चाकू से मार दिया। बताया यह भी जा रहा है कि 3 बदमाशों ने बिहारी लाल की हत्या की है, जिसमें से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं बिहारी लाल की मौत से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने पीछे 3 बेटियां और परिवार की ढेर सारी जिम्मेदारी छोड़ गए, लेकिन बदमाशों ने घर के इकलौते कमाने वाले को मार डाला। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इस तरह की वारदात इस इलाके में आम बात है। बदमाश आते हैं, गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं और चले जाते हैं, और पुलिस भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन जिस तरह से बिहारी लाल को चाकुओं से गोदकर मारा गया, उसे देख अब आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति का विवादित बयान सामने आया है। गिरधारी साहू ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बिहार में शादी के लिए 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं। गिरधारी साहू का ये बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। गिरधारी साहू के विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी अब हमलावर है। महिला सशक्तिकरण पर सवाल उठाना बीजेपी की पुरानी आदत है, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है। तो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। अब ये जो बयान दिया गया है इनकी ओर से, बाद में सफाई भी सामने आ गई है, माफी मांगी है। आपको सुनाते हैं। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं। मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। यूपी के हापुड़ से खबर है। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में एक 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर करीब आधा दर्जन लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और ये बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि थाना हाफिजपुर पुलिस रामपुर कट पर चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर एक संदिग्ध शख्स आता दिखाई दिया।
पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में लगी और पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध प्रतीत हुई स्प्लेंडर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाइक तेजी से बढ़ाकर और उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि गौरव नाम का ये बदमाश अमरोहा के गजरौला के गांव नाईपुर का रहने वाला है और 20,000 रुपए का इनामी बदमाश है। इस पर हापुड़ के अलग अलग थानों में लूट और चोरी के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इस बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 3 कारतूस और बाइक बरामद की है। पूरा उत्तर भारत जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड से इस वक्त जूझ रहा है, वहीं अधिकतर पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम की पहली बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी का दौर चल रहा है। ये तस्वीर आपके सामने मनाली की है, कश्मीर की तस्वीर है, चंबा की है, कठुआ और डोडा, साथ में पुंछ की तस्वीर, जहां पर इस सीजन की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और जो पर्यटक यहां पर नए साल के जश्न के लिए पहुंचे हुए हैं घूमने फिरने के लिए, उनके लिए ये मौसम बेहद सुहावना है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीर है, जहां बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक इस वक्त भी मौजूद हैं और वो बर्फ के बीच में मस्ती करते हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं इन तस्वीरों में। कश्मीर की तस्वीर भी है और चंबा में भी लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। कठुआ की तस्वीर है, जहां बर्फबारी के बीच में लोग लुत्फ उठाते इस मौसम का दिखाई दे रहे हैं। डोडा, पुंछ की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। एक तरफ पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड है, शीतलहर का प्रकोप है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज पेश होगी रिपोर्ट और हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, तलब की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और रिपोर्ट इस मामले की मांगी गई है। ये बड़ी खबर, इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से जो लोगों की जान गई है उस पर कई सारे सवाल भी हैं। और आज की बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के मामले में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने शर्मनाक बयान पर भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उनके इस बयान से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वहीं हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया है और राज्य की सरकार से आज स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इंदौर के छावनी चौराहे पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग की। मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोला। जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर मोहन सरकार को आड़े हाथों लिया है। 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के मेरठ से अगली खबर है। मेरठ में कचहरी परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जब वकील यहां आपस में ही भिड़ गए। सारा विवाद कचहरी परिसर में एक जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ। कचहरी में वकीलों के बीच तू मैं को देखकर अपना केस लेकर आए लोग हैरान रह गए। इस झगड़े की वजह बना है एक चैम्बर, जिसे जूनियर वकीलों ने ठंड की छुट्टियों में चोरी छिपे बना डाला। 3 महिला वकील समेत 10 जूनियर वकीलों ने कोर्ट परिसर में खाली पड़ी जमीन पर रातों रात शेड डाला और जाली लगाकर चैम्बर बना लिया। इस पर कुछ सीनियर वकीलों ने ऐतराज जताया तो बहसबाजी शुरू हो गई। चैम्बर में जूनियर वकीलों ने खुद को बंद कर लिया और फांसी लगाने की धमकी दी। मामला बिगड़ता देख जिला जज ने उस जगह को खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन वकील वहां डटे रहे।
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी के सामने अचानक से कुत्ता आ गया था। जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दी और इसी दौरान पीछे चल रही 20 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गईं। मंत्री संजय निषाद फतेहाबाद से आगरा सर्किट हाउस आ रहे थे। उनके काफिले में और भी कारें शामिल थी। इसी दौरान फतेहाबाद आगरा रोड पर मंत्री की फॉर्च्यूनर कार के आगे एकदम से कुत्ता भागते हुए आया, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ गए। गनीमत रही कि हादसे में मंत्री सहित किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोहरे की वजह से एक कार बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की वहां मौके पर ही जान चली गई। तेज रफ्तार कार मोड़ पर बेकाबू हुई और नाले में जा गिरी। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में शोर मच गया। कार में 3 लोग सवार थे और वो अपने घर जा रहे थे। रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से तीनों लोगों को नाले से बाहर निकाला और अस्पताल तक ले गए। डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, वहीं तीसरे आदमी की हालत गंभीर है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। नए साल का मौका है और नए साल पर खाटू श्याम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा के दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में उमड़ी भीड़। लाखों भक्तों के दर्शन के लिए वहां पर इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में जय श्री राम की गूंज भी सुनाई दे रही है। लाखों की तादाद में भक्त यहां दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने है। नए साल का मौका, खाटू श्याम मंदिर में भक्तों का ये रेला लगा हुआ है। इस तरीके से हुजूम देख लीजिए आप, यहाँ तिल रखने तक की एक जगह आपको नजर नहीं आ रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और नए साल की शुरुआत वो खाटू श्याम के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। ये अलग अलग हिस्सों से लोगों के यहाँ पर पहुंचने की तस्वीर है। ये देखिए, लाखों भक्त यहाँ पहुंचे हैं बाबा श्याम के दर पर और नए साल की शुरुआत कुछ इस तरीके से। मंदिर में जय श्री राम और जय श्री श्याम की गूंज भी सुनाई दी। लाखों की तादाद है ये भक्तों की और यहाँ हालांकि विशेष इंतजाम भी किए गए हैं ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों से पिछले 2 दिनों से देखने के लिए मिल रही है, जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए लाइनों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। ये दिल्ली की तस्वीर है, खाटू श्याम मंदिर, और यहाँ लोगों की ये भीड़, खचाखच लोग यहाँ भरे हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने एक महिला की फरियाद सुनकर उसे नए साल का तोहफा दिया है। मामला चंदौली जिले का है, जहां एक पूर्व सैनिक की बेटी का आशियाना धोखे से कुछ लोगों ने छीन लिया था। इसकी शिकायत अंजना ने बुधवार को लखनऊ में आकर मुख्यमंत्री से की और अपनी पीड़ा बताई थी। सीएम योगी ने भी तत्काल समाधान करते हुए न केवल अंजना को उसका घर दिलवाया, बल्कि आरोपी बलवंत यादव और मनोज कुमार यादव को भी गिरफ्तार करवाया। सीएम योगी से मिले इस अनमोल उपहार पर अंजना बेहद खुश हैं। अंजना काफी समय से एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रही थी। शहरों से बंदरों के आतंक की तस्वीरें आना आम बात है, लेकिन हरियाणा के बहादुरगढ़ से जो वीडियो सामने आया है वो बेहद डरावना है। जब धूप सेक रही बुजुर्ग महिला पर बंदरों ने अचानक से यहां हमला बोल दिया। गली में वो एक नहीं बहुत सारे थे और उन्होंने बुजुर्ग महिला पर हमले की बौछार कर दी, क्योंकि दबे पांव एक साथ पूरी फौज आई थी। पहले एक आया, उसने महिला के पेट पर काटा। बुजुर्ग महिला ने किसी तरह उसको हटाया तो दूसरा पीछे से कुर्सी पर चढ़ गया और महिला की गर्दन और सिर पर हमला कर दिया। वो थोड़ी देर के लिए हटा, लेकिन अगले ही पल वापस लौट आया और फिर से महिला को नोचने लगा। महिला चिल्लाई तो सभी बंदर भागे, लेकिन एक बंदर वहीं रुक गया और उसने महिला के बाल नोचने शुरू कर दिए। इसके बाद लोगों के आने पर बंदरों की उत्पाती टोली किसी तरह वहां से हटी। वीडियो 26 दिसंबर का है और अब महिला की हालत में सुधार है, लेकिन इस घटना से वो दहशत में है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर चलाया गया है। जहां दुर्गम पहाड़ी इलाकों में करीब -30 डिग्री टेम्परेचर के बीच जाबाज जवान गश्त करते दिखाई दिए।
तलाशी का उद्देश्य ऊंचाई वाले इलाकों में छिपे आतंकियों को ढूंढ निकालना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। भारी बर्फबारी के बीच ये जवान पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। हड्डी गला देने वाली इस ठंड में जहां खड़ा होना भी मुश्किल था, वहां रोमियो फोर्स के जवान हथियारों के साथ आतंकियों की तलाश में जुटे हुए थे। एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, तो वहीं पुंछ सेक्टर के ही अजोट इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद जवानों ने तलाशी अभियान चलाया।